हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडस रेंजर्स ऑनलाइन क्लासेस। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ा था कि वो क्या होते हैं। इस लेक्चर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि उनका अलजेब्राइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशंस एंड राउंडिंग ऑफ की टेक्निक्स क्या होती है। एंड देन हम लोग चलेंगे एरर्स पे। तो देखिए यहाँ पे रूल्स ऑफ अलजेब्राइक एडिशन। अलजेब्राइक एडिशन में क्या क्या आता है सिग्निफिकेंट फिगर के? सबसे पहले क्या आता है आपका एडिशन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, देखिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, दोनों को एक साथ लिखने का ये मतलब है कि दो रूल करके कॉमन चलते हैं, होते तो हैं दो ही रूल। बेसिकली ये करना रहता है कि आप जब एडिशन करते हो तो आपको ये देखना रहता है सिग्निफिकेंट फिगर में। जैसे मान लेते हैं आप ऐड करते हो 11.2 प्लस 12.236, इसे आप ऐड करते हो तो जो आंसर आ रहा है आपका वो देखते हैं 63432 और डेसिमल आपका आएगा लगभग 3 प्लेस के बाद 23.436। तो सबसे बड़ा ये क्वेश्चन है कि आपके आंसर में कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल चलता है कि डेसिमल के बाद लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर को देखना है। मतलब कि डेसिमल के बाद लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या हुआ है, कितना है। देखिए डेसिमल के बाद यहाँ पे 1 2 3 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। डेसिमल के बाद यहाँ पे जो आपका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 1 है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 1 और 3। तो यानी कि हम देखेंगे कि हमारे आंसर में डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर कितना होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए। तो हमारे आंसर में डेसिमल के बाद तो 3 है, तो हमें 1, अब इनको ड्रॉप करना है। तो यहाँ पे राउंड ऑफ का रूल आता है। राउंड ऑफ का रूल ये होता है बेटा कि जिस कट ऑफ, इसको कहते हैं कट ऑफ डिजिट। कट ऑफ डिजिट के राइट वाला डिजिट अगर आपका 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा है राइट वाला डिजिट, तो उस केस में जो कट ऑफ डिजिट होगा, कट ऑफ डिजिट is get increased by 1। अगर 5 से बड़ा हुआ तो कट ऑफ डिजिट में 1 बढ़ा देना है, और अगर 5 से छोटा हुआ तो नो चेंज, यानी कि ये 5 से छोटा है 3 जो है, तो आपको 4 में कोई चेंज नहीं करना और सीधे ड्रॉप कर देना है। तो जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा 23.4। ठीक है, ये रूल आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में लागू करना है। आपको लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं देखना है, आपको डेसिमल के बाद वाला लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट देखना है। ये हमेशा याद रखिएगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में कुछ और होता है। ये इसका पहला रूल है, इसे नोट कर लेते हैं हम लोग कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करना है। और काउंट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, count the number of significant figures next to the decimal place which are minimum, or count the least number of significant figures after the decimal। डेसिमल के बाद लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करना है। The answer will also have that amount of least number of significant figure। उतना ही अमाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए आंसर में। यानी डेसिमल के बाद अगर इसमें 1 है तो डेसिमल के बाद आंसर में भी 1 होना चाहिए। ये हमेशा आप लोग को ध्यान रखना है। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ये रूल है। अब आपका इसके बाद नेक्स्ट क्या है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए क्या किया जाएगा। अभी राउंडिंग ऑफ को और डीप में समझाते हैं। ये तो पहले 2 रूल है। एक और आता है आपका राउंडिंग ऑफ के लिए
कि अगर आपका 5 हो जाए तो राउंडिंग ऑफ का एक और रूल आता है, उसको अभी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन समझा देते हैं, फिर समझाते हैं 5 वाला। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात बोलते हैं तो यहाँ पे आपका जैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात बोल रहे हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल 121 को डिवाइड करना है आपको, यहाँ पे ले लेते हैं 1.1 से, ठीक है 1.1 से डिवाइड करना है। तो देखिए पॉइंट हटाते हैं, 0 बढ़ाते हैं, अब यहाँ पे क्या होगा, इससे अगर आपको डिवाइड करना है तो ये आपका जाएगा 11 एंड 0 टाइम्स, ठीक है 11 एंड 0 टाइम यानी कि 110 बार। तो देखिए इस कंडीशन में ये था कि डेसिमल के बाद, अब देखिए इसमें भी ये करना है, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर को देखना है कि लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए आंसर में। अब इस रूल में ये करना है, ये एक नंबर था और ये दूसरा नंबर था, तो आपको देखना है कि नंबर में सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर किसका है। तो देखिए ऊपर वाले में 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 2 3, और नीचे वाले में 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 और 2, यानी कि जो आपका आंसर होगा उसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे आया 1 एंड 2, 0 को तो काउंट होता नहीं है, नॉन जीरो डिजिट ही होता है सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 110, सही है, ठीक है। ये आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में होगा। मल्टीप्लिकेशन के भी केस में सेम थिंग यूज करोगे आप लोग। 1.1 को अगर इंटू करते हो 2.436 से, ठीक है 2.436 अगर इंटू करते हो तो बेटा देखो ये आपका हो जाएगा 2436, ये आपका आएगा 663943742 और ये आएगा 2 डेसिमल आपका, अब 2 3 और एक 4 प्लेसेस, यानी कि 2.6796 ये आपका आ रहा है। अब आपको ये देखना है कि लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, डेसिमल के बाद नहीं देखना है, लीस्ट नंबर कितना है। तो लीस्ट नंबर क्या है, ये 1 और 2, तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए उसमें सिर्फ 2 ही होना चाहिए आंसर में। देखिए यहाँ पे 1 और 2 यानी कि राउंडिंग ऑफ करना है किसको, इनको राउंडिंग ऑफ करना है, तो ये कट ऑफ डिजिट हो गया और ये इसके नेक्स्ट वाला, तो ये तो 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा तो क्या होगा, इसमें एक बढ़ जाएगा, तो यानी जो आंसर होगा वो 2.7 हो जाएगा, ठीक है, जो आंसर होगा वो आपका 2.7 हो जाएगा। ये आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल्स थे। अब एक और रूल बताते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस पर हम लोग वर्क करेंगे तो पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। राउंडिंग ऑफ में क्या होगा, अगर कट ऑफ डिजिट के बाद वाला नंबर 5 है, 5 से बड़ा है 5 से छोटा कर जाते हैं, अगर 5 है तो क्या होता है, देखिए सीधा सीधा बात इसका ये होता है कि डेसिमल प्लेस पे जैसे मान लेते हैं कि आपका 11.435 है, तो देखिए सीधी सी बात है, अगर आपका 5 नंबर आ जा रहा है और आपको इसको राउंडिंग ऑफ करना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, तो 1 2 3 4 यानी 5 को ड्रॉप करना है, 5 को ड्रॉप करना है, तो आप ये देखोगे कि आगे वाला नंबर अगर ऑड होगा तो 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 11.44, ठीक है। अगर इसी की जगह पे 3 की जगह पे क्या रहता, 2 रहता, तो ये एज इट इज 11.42 लिख दिया जाता है, ठीक है। ये आपका था अगर आपका 5 हो जाए तो। अब देखिए इसके बाद ये राउंडिंग ऑफ हम लोगों ने सीख लिया और सिग्निफिकेंट फिगर का अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस में हम लोग कैसे प्लस माइनस एडिशन करेंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारा आता है कुछ एप्लीकेशंस और कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं कि ये पूरा क्लियर हो जाता है, तो हम लोग फिर आगे के अपने क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।